हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न रेजिन। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम हाउ टू सेल रेजिन प्रोडक्ट्स, वेयर टू सेल रेजिन प्रोडक्ट्स, मतलब हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड हाउ टू स्टार्ट अ रेजिन बिजनेस। एक रेजिन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें ताकि हमें स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट हो, हमें लॉस ना हो। तो आज हम इस बारे में डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ कि हम कैसे रेजिन आर्ट के अंदर जो है अर्न कर सकते हैं। और एक आप चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल हो, चाहे आप एक हाउस मेकर हो, आप अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सब आपको मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। मैं आगे और वीडियोस लेके आने वाली हूँ कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह से, लेकिन आपको कैसे एक स्टार्ट करना है रेजिन आर्ट को, वो मैं आज आपको पूरी तरीके से बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेजिन की हम बात करते हैं ना, रेजिन आर्ट की जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें काफ़ी चीज़ें, और अब तो नई नई चीज़ें इनोवेट भी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें बनने लग गई हैं। रेजिन आर्ट से बहुत जो उसका जोनर है ना वो बहुत ही बड़ा है। तो आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज रेजिन में मिल जाएंगी कि आपको किस कैटेगरी में स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें इस कैटेगरी में आगे बढ़ना है और हमें ये कैटेगरी को पकड़ के हमें जो प्रोग्रेस है वो करना है। तो इसी तरह से रेजिन आर्ट में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करे, तो आपको सबसे पहले आपकी नीश पकड़नी होगी। नीश मीन्स आपको एक अपना जोन पकड़ना होगा। अगर आप एक जोन नहीं पकड़ेंगे रेजिन के अंदर और आप मल्टीपल कैटेगरीज जो इसके अंदर होती है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट इतना सारा हो जाएगा कि उसको रीगेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो मैं वही हेल्प कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज रेजिन आर्ट में मिलती हैं। ये बेसिकली पूरा मेरे एक्सपीरियंस पे मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई मैं नहीं बता रही हूँ कि आपको ऐसे ही करना है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जो मैंने सीखा है एज अ रेजिन आर्टिस्ट वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे 2.5 ईयर अभी तक हो चुका है। 6 मंथ्स मैंने पहले सिर्फ प्रैक्टिस किया था और उसके बाद में 2.5 ईयर से मैं अभी ऑफलाइन में पहले मैं सेल कर रही थी, अभी मैं जस्ट ऑनलाइन में इसको मैंने मूव किया है। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ये सब कुछ आज जो भी शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे कर रही हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप शायद कोई इंपॉर्टेंट टिप जो है वो मिस कर जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटेगरीज कौन कौन सी है रेजिन आर्ट में, उसके बाद में हम आगे का बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेजिन में कैटेगरीज आती है ना वो आती है स्मॉल प्रोजेक्ट्स की। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में जैसे कि ये देखिए 4 बनाए मैंने। अब देखिए जैसे कि की चेन्स हो गए, की चेन्स आते हैं स्मॉल में। उसके बाद में पॉप सॉकेट्स जो हम मोबाइल के पीछे लगाते हैं ना वो आते हैं। देन आता है फ्रिज मैग्नेट्स। तो ये इस तरीके से स्मॉल चीज़ें जो बनती हैं। अब इसमें आप मोल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, आप एमडीएफ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको उसी तरीके के स्मॉल मोल्ड्स चाहिएंगे और आपको इनकी एसेसरीज चाहिएगी। तो आपको सिर्फ इन्हीं के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। अगर आप ये नहीं, अगर आप नेक्स्ट जोन में जाते हैं जो कि है ज्वेलरी का, जो कि अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है रेजिन का, ज्वेलरी मेकिंग। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में जाना चाहते हो तो आप कंप्लीटली ज्वेलरी से रिलेटेड जो अपना सामान है उसको कलेक्ट कीजिए और उसके बाद में ज्वेलरी बनाना शुरू कीजिए। ज्वेलरी में भी ब्रेसलेट्स हैं, पेंडेंट्स हैं, ईयरिंग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको सिर्फ वही परचेस करना रहेगा।
और थर्ड जो कैटेगरी हम लोग देखते हैं ना, वो देखते हैं हम लोग एमडीएफ प्रोडक्ट्स। एमडीएफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कि बेस प्रोडक्ट्स। बेस प्रोडक्ट्स मीन्स अगर हमें डायरेक्ट रेजिन मोल्ड्स में नहीं डालना है, हमें चाहिए कि हम किसी बेस के ऊपर उसको अप्लाई करके कुछ बनाएं, तो हमें एमडीएफ वो कहलाते हैं बेस प्रोडक्ट्स या एमडीएफ प्रोडक्ट्स। मोस्टली एमडीएफ पे ही बनते हैं, या फिर आप ग्लास यूज़ कर सकते हो। तो जो भी होते हैं इसमें, जैसे कि आपको बना सकते हो, आप फोटो फ्रेम्स बना सकते हो, लेकिन किसी बेस के ऊपर, डायरेक्ट रेजिन में नहीं। ट्रेज बना सकते हो आप। उसके बाद में आप जो है मंत्रा फ्रेम्स, जो मंत्रा फ्रेम्स बनते हैं अभी, वो बना सकते हो एमडीएफ पे या किसी भी बेस पे। और दूसरा है, और फोर्थ है वॉचेस, जो कि क्लॉक्स, जो बहुत ज़्यादा सॉरी वॉच नहीं आएगा, दैट इज़ क्लॉक्स। ठीक है, तो हम जो है इसमें और भी एमडीएफ की काफ़ी चीज़ें बनती है आजकल, जैसे कि टिश्यू बॉक्स आ गए, पूजा थाली भी आजकल एमडीएफ की आती है, उसको बस आपको प्रेप करना होता है। रंगोली आती है जो कि एमडीएफ में आती है। टी लाइट्स आती है, एमडीएफ पे आती है, उनको हम रेजिन डाल कर उनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि अगर आपको एमडीएफ में जाना है तो आपको एमडीएफ में अपना कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। आपको एमडीएफ की ही सारा जो मटेरियल है वो लेना रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जोन आता है, दैट इज मोल्ड, जो कि बहुत ही लार्ज कैटेगरी है। मतलब इतनी तरीके के मोल्ड्स आ गए हैं अब तो, जैसे अब प्लांटर्स के भी आने लग गए हैं। तो इसमें भी आप यही सब चीज़ें बना सकते हो, मोल्ड्स में भी यही सब चीज़ें बना सकते हो। इसके अलावा भी आप टिश्यू होल्डर्स हो गए, एंड आप कोई भी जैसे बेबी फ्रेम हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें आजकल मोल्ड्स में बनने लग गई हैं। तो इस तरीके से हमें मैंने मोटा मोटी इसको 4 जो उसमें डिवाइड किया है, लेकिन ये अलग अलग खुद में भी पर्सनल बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। अगर जैसे कि हम अगर कीचेन्स वगैरह की बात करें, तो कीचेन्स एमडीएफ पे भी बनते हैं। कीचेन्स आप मोल्ड में भी बना सकते हो, और अलग अलग तरीके से कीचेन्स बनाने के मोल्ड्स भी आते हैं और वेज भी हैं। तो उनमें आप क्या क्या यूज़ करोगे, तो वो आपको सारा कुछ कलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरीके के कीचेन्स बनाने हैं, आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है। आपको कॉलेज गोइंग ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको यंग ऑडियंस को टारगेट करना है, या आपको थोड़ा सा एज में ऊपर जाना है। तो इस तरीके के आपको इन 4 कैटेगरीज में सबसे पहले तो आपको अपना एक इंटरेस्ट, या कह लीजिए अपना एक नीश ढूंढना ज़रूरी है। अगर आप सब चीज़ें एक साथ करने जाएंगे तो आपका, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो ये बातें होती है ना कि आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए और महीने के 10,000 कमाइए, आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप 25,000 कमा रहे हैं घर बैठे, दैट इज़ ऑल जस्ट अ बबल। तो ये सिर्फ एक बबल है, जो कि जब हम रियलिटी में बिजनेस में आते हैं तो वो फूट जाता है बबल। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि हमें सबसे पहले हमें एक कैटेगरी फाइनल करनी है कि हमें किस कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ना है। एक बार जब आपका हाथ सेट हो जाता है, आपका रिटर्न आना शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस थोड़ा सा सेट हो जाता है, आपके क्लाइंट्स थोड़े से सेट हो जाते हैं, उसके बाद आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक ही, जैसे ज्वेलरी मेकिंग कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ें ट्राई मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, लेकिन आपकी स्पेशलिटी ये होनी चाहिए। कोई भी ज्वेलरी, रेजिन ज्वेलरी का नाम ले तो उसकी ज़बान पे सिर्फ पहले आपका नाम आना चाहिए कि वहाँ से ज्वेलरी लीजिए। तो ऐसा आपको अपना जो भी आप जोन ले रहे हैं उसको आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन रहेगी वो रहेगी कि चूज योर जोन। सबसे पहले आप अपना जोन चूज कीजिए। उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मुझे सिर्फ मंत्रा फ्रेम्स बनाने हैं। अब वो चाहे मैं मोल्ड्स में बनाऊँ और वो चाहे मैं एमडीएफ पे बनाऊँ, मैं आपको, अगर आप
कहते हैं कि मुझे मंत्रा फ्रेम चाहिए, तो मैं आपको ये ऑप्शंस दे सकती हूँ कि आप MDF पे बनवा सकते हो, आप मोल्ड्स में। तो मुझे सिर्फ उन्हीं का सामान कलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। ये नहीं है कि फिर मैं की रिंग्स भी बना दूँ, मैं ज्वेलरी भी बना दूँ, नो। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग में ये करना है कि आपको अपना एक जोन पकड़ के चलना है, आपको उसी में ग्रो करना है, उसमें ही नई नई चीज़ें फाइंड आउट कीजिए, अच्छा उसी में इनोवेशन कीजिए, ताकि कहीं पे भी जब उस चीज़ की बात हो तो आपके पास ही वो ऑर्डर आए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि जैसे कि हम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं, मोल्ड्स का जो मैं क्या कहूँ, मतलब इतना ज़्यादा लार्ज हो गया है ना ये जोन, इतनी तरह के मोल्ड्स आने लग गए हैं। जैसे टी लाइट्स के मोल्ड भी इतनी तरीके के आते हैं, आप कितने मोल्ड बाय कर लोगे। एक मोल्ड अगर आप टी लाइट का भी लेते हैं ना तो 150 के अराउंड आता है। तो मतलब आप सोच लीजिए आप कितनी तरीके के मोल्ड्स ले लोगे, आप कितनी तरीके के ट्रेज ले लोगे, या कितनी तरीके के अगेट मोल्ड्स ले लोगे, राउंड मोल्ड्स ले लोगे। टिश्यू होल्डर्स के मोल्ड्स आने लग गए हैं, प्लांटर्स के मोल्ड आते हैं, मतलब अनगिनत मोल्ड्स आने लग गए हैं, बाउल मोल्ड्स आते हैं। तो बहुत ही बड़ा जो मार्केट है। अगर आपका एक गोल फिक्स नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सब कुछ ले लोगे, और वो मोल्ड्स एक डेड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मोल्ड आपके, अगर कोई चीज़ का ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप बना रहे हो लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो वो वेस्ट है। और दूसरा, मोल्ड्स की लाइफ अगर आप अच्छे से उसको यूज़ कर रहे हो तब तो 4, 5, 6 टाइम्स भी हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने उसको रफली यूज़ किया तो 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं वर्क करते हैं। तो आप सोचिए कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर होना ज़रूरी है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं आपको मेरा पर्सनल में बताती हूँ, जैसे कि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो मेरा फेस्टिवल पे रहता है, कि मैं अपना जो भी कलेक्शन बना रही हूँ या मैं जो भी अपना एफर्ट लगा रही हूँ वो मैं फेस्टिवल के लिए लगाऊँ। जैसे कि दिवाली है, राखी है, होली पे इतना नहीं होता है क्योंकि होली पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसे आप सेल कर सके, लेकिन फिर भी होली हो गया, न्यू ईयर पे जैसे कि गिफ्ट्स देते हैं, फोटो फ्रेम्स वगैरह, वैलेंटाइन डे पे फोटो फ्रेम्स वगैरह गिफ्ट करते हैं। तो उस तरीके का मेरा जो रहता है कि मैं फेस्टिवल्स को ही टारगेट करूं। डेकोर में अभी मतलब डेकोर भी ऐसा हो जो कि रिलेटेड टू फेस्टिवल हो, तो उस तरीके से मेरा जो है रहता है फोकस। लेकिन मेरी भी, मैं यही मिस्टेक आपको बता रही हूँ, उसी मिस्टेक से मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने जब क्लासेस ली थी तो मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ आ गया, तो मैंने सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर दिया था, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं एक अपना शौक पूरा कर रही थी, मेरे पास इतनी सेविंग थी, तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे वो वापस से पे बैक हो गया। बट अगर आप इसको कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या एक होम मेकर हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको, जो रिटर्न आपको आ रहा है उसी से आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, तो आपका जो बिजनेस है उसको सेट करने में आपको ईजीनेस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब बात करते हैं कि हमें इसको सेल कैसे स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले जब हम कोई भी आर्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सीखना ज़रूरी है। तो आप सीख के ही इसे शुरू कीजिए, क्योंकि रेजिन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं, रेजिन खुद बहुत कॉस्टली आता है, तो आप उसे ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले क्लासेस लीजिए, उसके बाद ही शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं, मैं भी वीडियोज़ डालती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ऑनलाइन देख के नहीं सीख सकते सिर्फ यूट्यूब से। आपको एक प्रॉपर क्लासेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आप यूट्यूब पे नहीं देख पाते, नहीं सीख पाते। तो इसलिए आपको क्लासेस लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब हम आर्ट को शुरू करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने एक बार देखा, उसको हमने ट्राई किया और वो एक बार में परफेक्ट बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है।
तो इसके लिए हमें पहले स्टार्टिंग प्रैक्टिस से करनी होगी कि हमें अच्छी से अच्छी इसको प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हम जो है अपना जो हाथ है हमारा वो उस आर्ट में साफ हो सके। मतलब हमारा जो आर्ट पीस बन के आ रहा है वो एकदम अच्छा सेलिंग के लिए अच्छा बन के बाहर आ सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू, जैसे कि कोई फंक्शन हुआ तो मैं अपने हाथ से बना हुआ कुछ देती थी, जैसे कि बर्थडे पे जाना है तो कुछ फोटो फ्रेम दे दिया, या फिर कोई गेट टुगेदर हुआ या फ्रेंड्स जैसे फ्रेंडशिप डे आया तो मैंने की चेन्स दे दिए अपने फ्रेंड्स को। तो इस तरह से मैंने अपने फैमिली में थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया कोई भी ओकेजन पे। तो वहाँ से जब मुझे अप्रिशिएशन मिलने लगा तब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ सीख लिया है मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने अपना ऑफलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो इस तरह से आपको हर चीज़ को सीखने के बाद थोड़ा समय देना होगा कि हमें उसमें अपना हाथ एकदम साफ करना है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सेलिंग के लिए अच्छा हो। क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, आगे वाला आपको रुपए दे रहा है, तो वो आपको किसी अच्छी चीज़ जो उसको दिखने में अच्छी लग रही होगी तभी वो देगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो इसलिए हमें हर चीज़ को वक्त देना है। तो अब सेकंड हो गया। थर्ड हमारा चाहिए जो जोन है वो है कि वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस बारे में हम लोग मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको इस बारे में और भी कुछ डिटेलिंग चाहिए या आपको इसका पिक वगैरह चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। छोटी छोटी रील्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो रेज़न से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर से वहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे और वीडियोस लाती रहूं। ये भी वीडियो किसी की बहुत जनों की जो थी मेरे पास आया हुआ था कमेंट कि हमको इस पे वीडियो बताइए कि हम लोग कहाँ पे कैसे सेल करें। तो इसलिए मैंने आज ये बनाया, लेकिन एक टॉपिक रह गया जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रेस द बेल बटन ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।